ये निरंतरता जारी रहेगी। नैमिषारण्य को भी हम लोग इसी भाव के साथ वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं। नैमिषारण्य ये डबल इंजन की सरकार, भारत के ज्ञान की साधना की वह स्थली, जहां पर भारत का वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध हुआ था। 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों की साधना के बाद उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। आज उस नैमिषारण्य पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वहां के साथ ही सुख तीर्थ, कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा, निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहन और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो, हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा। जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए, और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। यहां का जो हमारा रेल बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले ही महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है, और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, यह उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को
और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संतगण जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वो अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि लाएं और निरंतर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।